हाय, कैसे हो दोस्तों। क्या आपने एक बात नोटिस की है कि पहले के कंपैरिजन में आजकल लोग अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस चैनल का भी यही रोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी फिटनेस और वेलनेस पे ध्यान दें। अब लोग फिट लाइफ फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस जिम जा रहे हो या फिर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। वो फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ अपनी डाइट पर भी फोकस कर रहे हैं कि मतलब मैं क्या चीज़ खा रहा हूँ, इसमें कितनी कैलोरीज होगी, कितना फैट होगा, कितना प्रोटीन होगा, ये सब चीज़ें भी अब लोग देख रहे हैं। अब इस डाइट वाले पार्ट में दो चीज़ें हैं। पहला है होल फूड्स जैसे चिकन, एग, पनीर, सोया, ब्रेड और ओट्स। और दूसरा है सप्लीमेंट्स। इसमें प्रोटीन सप्लीमेंट आ गए, क्रिएटिन आ गया, मल्टीविटामिन आ गए, प्री वर्कआउट्स आ गए। इनमें से कई सारे सप्लीमेंट जैसे प्रोटीन, क्रिएटिन और मल्टीविटामिन के बारे में लोग पहले से जानते हैं और बाकी सप्लीमेंट्स को लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं। वैसे ही एक सप्लीमेंट की आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है और वो सप्लीमेंट है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में कुछ क्लेम्स ये कहते हैं कि आपके क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकता है, साथ ही आपके स्लीप को बेटर कर सकता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं क्लेम्स को देखेंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन सबसे पहले अश्वगंधा होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अश्वगंधा एक हर्बल प्लांट है। इसका साइंटिफिक नेम है विथानिया सोमनिफेरा। ये जो सोमनिफेरा वर्ड है, इसका मीनिंग ही होता है स्लीप इंड्यूसिंग, मतलब जो आपको नींद दे। साथ ही इसे विंटर चेरी और इंडियन जिनसिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लांट मेनली इंडिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में पाया जाता है। ये प्लांट एज अ सप्लीमेंट आज फेमस हो रहा है, लेकिन इंडिया में पिछले कुछ हजारों सालों से इसका इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। इनफैक्ट कुछ आयुर्वेदिक बुक जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, जो कि 2 से 3 हजार साल पुरानी आयुर्वेदिक बुक है, उनमें भी अश्वगंधा का जिक्र पाया गया है। इसका नाम अश्वगंधा एक संस्कृत वर्ड है जिसमें अश्व का मीनिंग होता है हॉर्स और गंध का मीनिंग होता है स्मेल। क्योंकि ये जो प्लांट है, इसके रूट की स्मेल सेम हॉर्स जैसी आती है, इसीलिए इसे अश्वगंधा कहते हैं। आयुर्वेदा में इसे रसायन कहा गया है। अब रसायन उन चीजों को कहा जाता है जो आपकी फिजिकल और मेंटल स्टेट को इंप्रूव करे, मतलब जो आपको स्ट्रेंथ, नरिशमेंट और वाइटैलिटी दे। लेकिन मॉडर्न साइंस मेनली इसके स्ट्रेस, एंजाइटी और स्लीप वाले एस्पेक्ट को ही स्टडी कर रही है। अश्वगंधा में बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से विथेनोलाइड एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है। रिसर्चर्स ने विथाफेरिन ए, विथेनोलाइड ए और विथेनोसाइड जैसे कंपाउंड्स पर काफी रिसर्च की है। वैसे तो अश्वगंधा का पूरा प्लांट ही बेनिफिशियल माना जाता है, लेकिन उसके रूट्स में सबसे ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिस वजह से आयुर्वेदिक बुक में ज्यादातर रूट्स के पाउडर का इस्तेमाल ही सजेस्ट किया गया है और मॉडर्न सप्लीमेंट में ज्यादातर रूट एक्सट्रैक्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। अश्वगंधा को एडेप्टोजन भी कहा जाता है। अब एडेप्टोजन प्लांट और मशरूम की वो कैटेगरी होती है जो ह्यूमन बॉडी को स्ट्रेस, एंजाइटी और फटीग से बेटर डील करने में हेल्प करती है। और बहुत सारी सप्लीमेंट कंपनी भी यही क्लेम करती है कि अश्वगंधा आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और फटीग को बेटर मैनेज करने में हेल्प करेगा। लेकिन रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है, इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। 2021 में एक सिस्टमैटिक रिव्यू हुआ था जिसमें अश्वगंधा और स्ट्रेस एंजाइटी पर जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा अवेलेबल था उनको एनालाइज किया गया। इस रिव्यू में 7 स्टडीज को इंक्लूड किया गया था, जिसमें टोटल 491 अडल्ट थे। पार्टिसिपेंट्स को जनरली 6 to 8 वीक तक अश्वगंधा या प्लेसिबो दिया गया। रिजल्ट्स ये थे कि अश्वगंधा लेने वाले ग्रुप में स्ट्रेस और एंजाइटी के स्कोर्स प्लेसिबो के कंपैरिजन में कम हुए थे और कुछ स्टडीज में स्लीप, फटीग और कॉर्टिसोल लेवल में भी इंप्रूवमेंट देखा गया। 2022 में एक पब्लिश सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस ने 12 एलिजिबल स्टडीज और 1002 पार्टिसिपेंट के डाटा को एनालाइज किया। रिजल्ट में अश्वगंधा से स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा गया। पहली नजर में तो यही लगता है कि अश्वगंधा एक्चुअली काम करता है, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। ज्यादातर स्टडीज एक जैसी नहीं थी। अलग अलग स्टडीज में अलग अलग अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट यूज हुआ था, अलग अलग डोज, अलग अलग मेथड्स यूज किए गए थे और ज्यादातर ट्रायल्स कम ड्यूरेशन के लिए हुए थे, जिस वजह से ये कह देना कि अश्वगंधा साइंटिफिकली प्रूवन है, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अश्वगंधा कुछ लोगों में काम तो कर रहा था, कुछ लोगों में ये स्ट्रेस कम करने में हेल्प तो कर रहा था। अब ये कैसे करता है उसे थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें बॉडी के अंदर के HP एक्सेस को समझना होगा। इसे कैसे समझाओ, चलो आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मान लो एक लड़का है राहुल, उसे पहाड़ों पर अकेले घूमना बहुत पसंद है। एक दिन वो सोलो ट्रिप पर पहाड़ों में जाता है, दिन भर ट्रैकिंग करता है, नेचर को एक्सप्लोर करता है और जैसे ही रात होती है वो टेंट लगाकर सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही राहुल उठकर अपने टेंट से बाहर निकलता है, वैसे ही उसे उसके सामने थोड़ी ही दूर पर एक भालू दिखाई देता है। अब इमेजिन करो राहुल के ब्रेन में उस मोमेंट में क्या हुआ होगा। सबसे पहले उसकी आंखों ने भालू को डिटेक्ट किया। ये विजुअल इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंची। ब्रेन का एक रीजन जिसका नाम एमेगडीला है, उसने अलार्म रेज किया
कि आगे डेंजर है। और यहीं पर बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है और सीआरएच नाम का हार्मोन रिलीज करता है। सीआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसके रिस्पॉन्स में एसीटीएच रिलीज करता है और ये एसीटीएच ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एड्रेनल ग्लैंड तक पहुंचता है और एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टिसोल को रिलीज करता है और कॉर्टिसोल बॉडी को एक मैसेज देता है अभी सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। एनर्जी को इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स और मसल की तरफ प्रायोरिटाइज किया जाता है और बॉडी कुछ देर के लिए स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है। साथ ही डेंजर के इमीडिएट रिस्पॉन्स में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रेनलिन मेडुला एड्रेनलिन जैसे हार्मोन को रिलीज करता है। हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, मसल रेडी होते हैं। राहुल के पास अब एक ही काम है, फाइट या फ्लाइट। राहुल फाइट नहीं करता, वो वहाँ से भाग जाता है और समहाउ अपनी जान बचा लेता है। लेकिन अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। राहुल सेफ जगह पहुँच गया, अब उसके सामने भालू नहीं है, तो ब्रेन को कंटिन्यूसली डेंजर का सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम होने लगता है, कॉर्टिसोल भी नॉर्मल लेवल की तरफ आ जाता है और राहुल कुछ देर बाद नॉर्मल फील करने लगता है। ये सिस्टम मिलियंस ऑफ ईयर से हमारे सर्वाइवल में हेल्प करता आया है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब भालू सामने नहीं होता, लेकिन ब्रेन को लगता है कि अभी भी भालू उसके सामने ही है। आज हमारे सामने भालू तो नहीं है, लेकिन उसकी जगह क्या है? उसकी जगह है ईएमआई, जॉब डेडलाइंस, बॉस का मैसेज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रेशर, सोशल मीडिया, पुअर स्लीप और सबसे डेंजरस, फ्यूचर को लेकर कांस्टेंट ओवरथिंकिंग। राहुल के टाइम पर जब भालू आया तब बॉडी एक्टिवेट हुई और जैसे ही डेंजर खत्म हुआ बॉडी का सिस्टम वापस नॉर्मल हो गया। लेकिन मॉडर्न लाइफ में कई बार स्ट्रेस देने वाली चीज़ें फिजिकली सामने नहीं होती, फिर भी हम उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं और यही क्रॉनिक स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, जिस वजह से बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम बार बार एक्टिवेट हो रहा है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस मेटाबॉलिक और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ मिलकर ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज रेगुलेशन, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन और कोलेस्ट्रॉल जैसे रिस्क फैक्टर्स को और बुरा बना देता है। इसीलिए स्ट्रेस को सिर्फ माइंड की प्रॉब्लम समझना भी इनकम्प्लीट है। स्ट्रेस का इफेक्ट पूरी बॉडी पर हो सकता है और अश्वगंधा इसी HPA एक्सिस को अफेक्ट करता है। पॉसिबली बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करके कॉर्टिसोल के रिलीज को कम करने में हेल्प करता है। लेकिन कौन सा कंपाउंड, कौन सा पाथवे और किस मेथड से ये इफेक्ट होता है, इसे समझने के लिए और रिसर्च की ज़रूरत है। अगर पूरी स्टोरी को एक लाइन में समझे तो अश्वगंधा को लेकर एविडेंस प्रॉमिसिंग ज़रूर है, लेकिन कंक्लूसिव नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें ये कम्प्लीटली नहीं पता कि अश्वगंधा का कौन सा कंपाउंड बॉडी के कौन से पाथवे के थ्रू ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए अश्वगंधा प्रॉमिसिंग ज़रूर है, लेकिन स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई।